गुड मॉर्निंग। आज हम अनीता देसाई की एक इम्पोर्टेंट नॉवल द जिगजैग वे को डील करेंगे, जो डीपली एक्सप्लोर करती है द थीम ऑफ आइडेंटिटी, माइग्रेशन, मेमोरी एंड द इंटरट्विलिंग ऑफ पर्सनल एंड हिस्टोरिकल नरेटिव्स। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ थीम बताई गई हैं और यहाँ पे इंटरट्विलिंग देखने को मिलता है ऑफ पर्सनल और हिस्टोरिकल नरेटिव्स। मतलब कि यहाँ पे कुछ इंटरट्विलिंग मतलब होता है कि कुछ जुड़ाव सा देखने को मिलता है किसी पर्सनल और हिस्टोरिकल नरेटिव्स का, कि किसी इंसान की पर्सनल और उसकी हिस्टोरिकल कोई कहानी होगी तो यहाँ पे उसका जुड़ाव देखने को मिलता है, इंटरट्विलिंग देखने को मिलेगी। द स्टोरी इज़ सेट इन मैक्सिको। The story weaves together past and present, exploring the lives of a diverse range of characters and their complex relationship with place and heritage। तो यहाँ पे जो स्टोरी है ये जोड़ती है पास्ट और प्रेजेंट को, और यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है लाइफ ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स और उनके कॉम्प्लेक्स रिलेशन विद द प्लेस एंड हेरिटेज। लेट अस बिगिन विद द प्लॉट ओवरव्यू। सेंट्रल कैरेक्टर यहाँ पे हैरिस है, जो कि समवट एमलेस यंग एकेडमिक बॉय है यहाँ पे, हु फील्स आउट ऑफ प्लेस इन हिज लाइफ, जो कि फील करता है आउट ऑफ प्लेस मतलब भटकाव की स्थिति को महसूस करता है अपनी ज़िंदगी में। ही लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स बट ही हॉन्टेड बाय अ सेंस ऑफ डिसकनेक्शन पर्टिकुलरली फ्रॉम हिज फैमिलीज हिस्ट्री। तो वो अभी एट प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है, लेकिन वो हॉरिफाइड है बाय द सेंस ऑफ डिसकनेक्शन, कि वो यहाँ पे अपने आप को कनेक्ट फील नहीं कर पा रहा है, और पर्टिकुलरली फ्रॉम हिज फैमिलीज हिस्ट्री की, और पर्टिकुलरली किस कारण से कि वो डिसकम्फर्ट है अपनी फैमिली की हिस्ट्री को जानने के लिए। This unresolved curiosity about his roots prompts him to follow his girlfriend Am to Mexico, where she is conducting research on the Mexican Day of Dead festival। इसकी जो अनरिजॉल्व क्यूरियोसिटी है, इसकी फैमिली की जो हिस्ट्री ये जानना चाहता है, ये इसको ले जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जो कि मेक्सिको के अंदर रहती है, जिसका नाम एम है। और वो क्या कर रही है, वो रिसर्च कर रही है ऑन द मैक्सिकन डे ऑफ डेड फेस्टिवल पे। एज एम बिकम्स engrossed इन हर वर्क, एरिस embarks ऑन his own जर्नी ऑफ डिस्कवरी। क्योंकि जो एम है वो engrossed है, वो बिज़ी है अपने खुद के वर्क में, तो एरिस जो है चल पड़ता है अपनी खुद की जर्नी में ऑफ डिस्कवरी। He learns that his ancestors, originally from Cornwall in England, were miners who migrated to Mexico in 19th century during a period of economic opportunity in the mining industry। तो जब वो अपनी खोज में निकलता है तो इसको पता चलता है कि जो उसके एंसेस्टर्स थे वो ओरिजिनली कहाँ से थे, कॉर्नवॉल से थे, जो कि इंग्लैंड से थे। ये माइनर्स हुआ करते थे और ये माइग्रेट हुए थे मेक्सिको के अंदर इन द 19th सेंचुरी। किसकी अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी इनको माइनिंग इंडस्ट्री में। Aris' quest to uncover more about his family's past takes him to the mountain of Mexico, especially in the region of Zacatecas, where his forebears had worked and lived। तो यहाँ पे एरिस की जो खोज होती है, जो क्वेस्ट है अनकवर करने की, जो मिस्ट्री है, हिस्ट्री है जो उसकी एंसेस्टर्स की, तो उसके लिए वो ज़ेकाटेकस मेक्सिको की एक जगह पे आता है, ज़ेकाटेकस, जहाँ पे उसके जो फोरबियर्स थे उन्होंने काम किया था और ये लोग वहाँ पे रहे भी थे। ज़ेकाटेकस के अंदर इसका एनकाउंटर होता है विद डोनावेरा, जो कि एक मिस्टीरियस और एरिस्टोक्रेटिक वुमेन है, हु हैज़ हर ओन टाइज टू द माइनिंग हिस्ट्री ऑफ द रीजन, जिसका खुद का रिश्ता जो है यहाँ पे माइनिंग हिस्ट्री से रह चुका है इस रीजन में ही। Donavera, who is originally from Australia, lives in an old hacienda and seems to have made Mexico her home, though her life is steeped in the past। डोनावेरा जो है ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया से है और ये एक ओल्ड हैसिएंडा के अंदर रह रही है, मतलब कि एक पुरानी हवेली के अंदर रह रही है, और ऐसा लगता है कि इसने मेक्सिको को ही अपना घर बना लिया है।
दो हर लाइफ इज़ स्टीप्ड इन द पास्ट, की हालांकि उसकी ज़िंदगी जो है अभी भी स्टीप्ड करती है इन द पास्ट। शी एम्बॉडीज द लेयर्ड हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन इमिग्रेंट्स हु sought न्यू लाइफ in Latin America but were never fully integrated into its culture। तो ये क्या है, एक तरीके से एम्बॉडीज़ है, मतलब प्रतीक है उन यूरोपियंस की जो कि इमिग्रेंट्स थे, मतलब कि जो अभी इधर आए थे मैक्सिको के अंदर। हु सोथ न्यू लीव्स इन लेटिन अमेरिका, जो कि लेटिन अमेरिका के अंदर क्या है, एक खोज के अंदर आए थे कि इनको जो है माइग्रेशन में एक अच्छा काम मिल जाएगा। बट वर नेवर फुली इंटीग्रेटेड इनटू इट्स कल्चर, वो लेकिन वो कभी भी अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर पाए उनके कल्चर में। हर स्टोरी सर्व्स एज पैरेलल टू द एरिक्स, तो इनकी स्टोरी जो है वो बिल्कुल पैरेलल चलती है एरिक्स के। एज बोथ द कैरेक्टर्स आर आउटसाइडर्स ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ देयर प्लेस इन द फॉरेन लैंड, और ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं आउटसाइडर्स हैं और वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो फॉरेन लैंड में क्या है वो अपने आप को ढाल सकें, लेकिन फिर भी क्या है वो अपने आप को अनकम्फर्ट फील करते हैं एक फॉरेन लैंड में। एज एरिश delves deeper into the past, he discovers the harsh reality of the life for the Cornish miners who were brought to Mexico with the promise of wealth but found themselves trapped in the harsh and unforgiving environment। तो यहाँ पे जो हैरिश जैसे जैसे वो घुसता रहता है पास्ट को जानने के अंदर, तो उसको पता चलता है हार्श रियलिटी ऑफ द कॉर्निश माइनर, कि कैसे उनको लेकर आया गया मैक्सिको के अंदर विद द प्रॉमिस ऑफ वेल्थ, कि उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। बट उनको जब पता चलता है कि वो ट्रैप्ड हो चुके हैं इन द हार्श और अनफॉरगिविंग इन्वायरमेंट, एक निर्दयी इन्वायरमेंट में वो एक ट्रैप हो चुके हैं। हिज जर्नी टू अनकवर हिज एंसेस्ट्री becomes a path of self-discovery as he begins to understand how deeply his roots affect his sense of self in the present, कि जैसे जैसे वो क्या है समझने की कोशिश करता है डीपली जाके अपने एंसेस्टर्स के बारे में, तो उसको वो पाता है कि वो खुद की भी एक सेल्फ डिस्कवरी कर रहा है और वो अपने आप को अफेक्टेड पाता है विद द हिस्ट्री ऑफ देयर एंसेस्टर्स, कि उनकी हिस्ट्री जो है उसको किस तरीके से एट प्रेजेंट में अफेक्ट कर रही है। द नोवेल इंटरवाइंस हीज पर्सनल क्वेस्ट विद द बॉर्डर हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन, लॉस एंड सर्वाइवल, लीडिंग टू अ प्रोफाउंड कंक्लूजन अबाउट द साइक्लिकल नेचर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये जो नोवेल है इंटरवाइन करती है, मतलब ये जोड़ती है पर्सनल क्वेस्ट की, मतलब जो एरिस की खुद की खोज थी कि उसकी रूट्स कहाँ से निकली है, वो उसके खुद के बारे में जानना चाह रहा था, तो यहाँ पे ये इंटरवाइन ये जोड़ती है पर्सनल क्वेस्ट को विद द हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशंस, लॉस एंड सर्वाइवल से, एंड लीडिंग टू ए प्रोफाउंड कंक्लूजन अबाउट द साइक्लिकल नेचर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। नोवेल की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं आइडेंटिटी एंड एंसेस्ट्री, माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, मेमोरी एंड हिस्ट्री, कल्चरल क्लैश एंड हाइब्रिडिटी। यहाँ पे कुछ जो सिंबोलिज्म यूज़ किए गए हैं, फर्स्ट है द जिगजैग पाथ। यहाँ पे जो नोवेल का टाइटल है सिंबलाइज करता है द जर्नी ऑफ एरिस टेक्स, की जो जर्नी एरिस ने ली थी उसकी जर्नी को वो दिखाता है। नोट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर पाथ बट वन दैट मूव्स इन अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन मच लाइक लाइफ इटसेल्फ। द जिगजैग पाथ जो है ये सिम्बलाइज़ करता है कि जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी होती है तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, बल्कि अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस होते हैं उसमें, और उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती है। द जिगजैग इज़ अ मेटाफर फॉर द ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ डिस्कवरिंग वंस आइडेंटिटी एंड रिकंसलिंग विद द पास्ट। यहाँ पर जिगजैग जो है एज ए मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है, जो कि लाइफ के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स को आते हैं उसको कंपेयर करता है एक पाथ के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं उनसे, और यहाँ पे किस तरीके से जो प्रेजेंट की हमारी लाइफ है, प्रेजेंट की जो हमारी खुद की आइडेंटिटी है वो किस तरीके से रिकाउंसलिंग होती है विद द पास्ट, इसको जोड़ा जाता है, हमारे प्रेजेंट को पास्ट से भी जोड़ा जा रहा है। डे ऑफ द डेड जो कि एक
मैक्सिकन सेलिब्रेशन है ऑफ डेथ का। ये एक क्रूशियल और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है नोवेल के अंदर, जो सिंबलाइज करता है द कनेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द डेड। कि किस तरीके से जो लिविंग लोग हैं और जो डेड लोग हैं उनके बीच में कनेक्शन दिखाया गया है, कि जो हिस्ट्री है और जो प्रेजेंट है उसको आपस में जोड़ा गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोवेल। हालांकि इसका जो एंड था थोड़ा अटपटा सा ही लगा, लेकिन कर भी कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।